कानपुर से सामने आया एक ऐसा कांड जिसने मेडिकल सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ट्रांसप्लांट के नाम पर किडनी का सौदा और लोगों से करोड़ों की वसूली। डॉक्टर, टेक्नीशियन और अस्पताल सब मिलकर चला रहे थे मौत का खेल और सिर्फ 50,000 के विवाद ने खोला करोड़ों का रैकेट। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और इसके अलावा कई बड़े नाम रडार पर हैं। कितना बड़ा है ये नेटवर्क और कैसे चलता था ये पूरा खेल, बने रहिए हमारे साथ, आपको देंगे पूरी जानकारी। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं आपके साथ साइमा परवीन। कानपुर में सामने आया किडनी ट्रांसप्लांट कांड अब एक ऐसे संगठित मेडिकल रैकेट में बदलता नजर आ रहा है। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक डॉक्टर दंपति समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में अब तक पुलिस ने डॉक्टर रोहित की टीम से जुड़े 2 ओटी टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर से पकड़े गए दोनों आरोपी पूरे रैकेट की अहम कड़ी बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जांच को नई दिशा मिल गई है। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि दोनों टेक्नीशियन सिर्फ सहायक नहीं बल्कि नेटवर्क के एक्टिव हिस्सा थे। जब भी किसी मरीज को देखने या ट्रांसप्लांट प्रोसेस में शामिल होना होता था तो इन्हें बुलाया जाता था और इसके लिए लेते थे एक विजिट के पूरे 50,000 रुपए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आरोपी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल अंदाज में सफर करते थे। फ्लाइट टिकट, वीआईपी ट्रेन रिजर्वेशन सब कुछ पहले से ही तय होता था, यानी रैकेट पूरी प्लानिंग और पैसे के दम पर चल रहा था। अब आपको आगे बताते हैं कि इस पूरे डरावने खेल के बारे में पता कैसे चला। तो इस पूरे कांड का पर्दाफाश हुआ महज 50,000 रुपए के विवाद से। समस्तीपुर का रहने वाला आयुष, जिसने अपनी किडनी बेचने का सौदा किया था, उसे जब कम रुपए मिले तो नाराजगी में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। जांच में सामने आया कि डोनर से किडनी करीब 10 लाख रुपए में खरीदी जाती थी और फिर उसी किडनी को रिसीवर को 50 से 60 लाख रुपए में बेचा जाता था, यानी एक किडनी पर लाखों का मुनाफा होता था। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो एमबीए का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रिसिपिएंट है पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रैकेट का जाल सोशल मीडिया तक फैला हुआ था। एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम अग्रवाल टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को किडनी डोनेट करने के लिए फंसाता था। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कानपुर के कल्याणपुर इलाके से आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मिड लाइफ हॉस्पिटल पर छापेमारी की है, जहां से कई अहम सबूत, नकदी और बैंड दवाएं बरामद की गई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा, डॉक्टर प्रीति आहूजा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और शिवम अग्रवाल शामिल है, जबकि कई बड़े नाम अब भी फरार हैं। फरार आरोपियों में डॉक्टर अफजल, डॉक्टर रोहित और वैभव अनुराग जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक ये रैकेट सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं बल्कि इसका जाल मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, उत्तराखंड और यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नेपाल तक फैला हुआ था। अब तक करीब 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट की आशंका जताई जा रही है। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक, जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था, वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल इस मामले में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। मिड लाइफ हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है
और अन्य अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। जांच एजेंसियां फाइनेंशियल ट्रेल, मेडिकल नेटवर्क और अस्पताल कनेक्शन खंगाल रही है। कानपुर का एक किडनी कांड अपराध के साथ साथ सिस्टम पर एक सवाल खड़े करता है, जहां इलाज के नाम पर इंसानियत का सौदा किया जा रहा था। अब सवाल यही है कि क्या इस रैकेट की हर कड़ी तक पुलिस पहुंच पाएगी या फिर कुछ चेहरे हमेशा के लिए पर्दे के पीछे रह जाएंगे। फिलहाल जांच जारी है।